बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, कहा जाता है कि सियासत में कोई असूल नहीं होता, बल्कि सियासत का एक ही असूल है। इसका असूल ही कोई नहीं, मफादात का धंधा है। कल जो बाप को बाप का कहने का ताना देते थे, आज बाप के दर पे बाप के हुक्म पर पहुंच गए। और इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज बलूचिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातों को साथ बनाने के लिए हमायत के बाद कोशिश कर रहे हैं। और जो तनकीद साबिक चीफ जस्टिस आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा और फैज हमीद पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज करते रहे, वो इल्फाज भी नहीं दोहरा सकते। खलाई मखलूक का इलेक्शन कहने वाले इमरान को, हाँ को सिलेक्टेड कहने वाले, अब खुद सिलेक्ट होने के लिए लाइन पे लगे हुए हैं। और ये बातें इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में आम सुनाई दे रही हैं। दूसरी तरफ एतजाज अहसन और आईनी माहिरीन का कहना है कि अब इमरान खान चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में यकीनी जमानत मिल जाएगी। इस बात पर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रिलीफ मिलने में, जमानत होने में 1% भी शक्को शुबा नहीं है। केस इतना कमजोर है क्योंकि जेल में ट्रायल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डबल बेंच पहले ही खदशात का इजहार चुका है कि यह बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने में अहम पेशरफ्त हुई, जहां वफाकी हुकूमत ने नाजरीन एक कमीशन कायम कर दिया जो फैजाबाद धरने की तहकीकात करेगा। इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में ये बात सुनाई दे रही है। इसके बाद जो मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दिया था 10 दिन, जहां कारोबार जिंदगी मुअत्तल हो गए थे, इस पर भी बड़ा हुक्म आ सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था, उन्होंने ताकतवर हल्कों ने गारंटी दी थी कि मार्च में इलेक्शन होंगे। तो लोग तवक्को कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा, जो आइन और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, वो दीगर धरनों की भी तफसीलात जानकर अवाम तक पहुंचाएंगे। अगर ऐसा होता है तो अगर जो धरने इशारों पर दिए जाते हैं या इंसानी मफाद पर, इसके हकायक सामने आएंगे तो बड़े बड़े पर्दा नशी बेपर्दा हो जाएंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि खुद जब इफ्तिखार चौधरी को निकाला गया था तो उन्होंने भी लॉन्ग मार्च धरने के लिए दिया था, जिसे गुजरांवाला में ही एक डील के तहत बहाल कर दिया गया था। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया है कि इलेक्शन अपनी कैंपेन की तैयारी करे, और मेरा वो असासा है, वो मेरा सरमाया है, जो 6 माह से मुख्तलिफ सजाएं काट रहे हैं, जेलों में है, जिनके बीवी बच्चे पकड़े जा रहे हैं, जिनको कारोबार खत्म किए जा रहे हैं, वो मेरा सरमाया है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का असासा है। और आइंदा टिकटों देने में उन्हें ही प्रायोरिटी दी जाएगी। इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने इस सिलसिले में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बड़े अहम बातों की हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का पैगाम और पूरी अवाम के लिए पहुंचा दिया। अलीमा खान ने क्या कहा, ये सुनिए। और डोनाल्ड ड्यू इन्वॉल्व था। हर दफा वो कहते हैं कि ये उनकी ट्रायल की बजाय आज इमरान खान जेल के अंदर है, जिन्होंने अपने लोगों को इस साजिश के बारे में बताया, और वो लोग बाहर हैं। क्या कहना था कि आज लैब भी यहाँ पर आ गया और दोबारा इस्तेमाल भी शुरू हो गई। उन्होंने इमरान खान को जेल से नहीं निकालना। आज एक पूरा कोर्ट, अब सुबह से हम 9 बजे से आए हुए अभी तक इसलिए थे क्योंकि सुबह से उनके ट्रायल्स ही चल रहे थे। हमें सिर्फ ये खुशी है कि हमने उनको पूरा दिन देखा। बुशरा बीबी भी थी, हम तीनों बहनें भी थी, शाहरेज खान भी थे और उनके लॉयर्स भी थे। लेकिन ये काफी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की बेटियां भी थी। लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब ये ओपन ट्रायल है। जब तक आप लोग नहीं आएंगे, जब तक मीडिया नहीं होगा, जब तक पूरा पाकिस्तान नहीं देखेगा, ये ओपन ट्रायल नहीं है। वो भी होता है, वो अपने मुखला और गुस्सा से कहते हैं मुझे बाहर कब निकालोगे, मेरी जमानत कब होगी। खान साहब का क्या मौका पाता है? खान साहब पहले कह चुके हैं कि इन्होंने इलेक्शन तक मुझे नहीं निकालना। यही तो हो रहा है कि अभी अभी एक केस होता नहीं है तो दूसरी पूरी टीम एक और आ जाती है, एक और टीम आ गई।
आपने देखा कि एक और टीम आ गई, शाम तक एक और, अभी तक अपने वकला के साथ खान साहब बैठे हैं। मैडम ये बताइएगा कि जो जो आपने कहा कि खान साहब ने कहा कि जिन्होंने साजिश की है उनके खिलाफ उनका ट्रायल होना जरूरी है, उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया, किसी और शख्स का उन्होंने नाम लिया? नहीं, उन्होंने यही नाम लिया कि जो साजिश थी, जो इसका हिस्सा थे, कहते हैं साइफर का कागज के ऊपर, ये मुझे तो आज तक नहीं समझ है कि चलाएंगे कैसे इस ट्रायल को। अगर आप अंदर जाके देखें, बिल्कुल मैं कहती हूँ नाइंसाफी है जो हो रहा है, एक किस्म का मजाक है, ये ट्रायल नहीं है, इसलिए वो बंद करके कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत डरी हुई है, मुस्लिम लीग डरी हुई है कि इमरान खान पर 200 मुकदमत, ये मैं नहीं कह रहा, अलीमा खान कह रही हैं जो इमरान खान की सगी बहन है, और हर मुश्किल वक्त में उन्होंने और उनकी उस्मा बहन ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, जबकि अलीमा खान को भी पुलिस बुला रही है। क्या इतने पॉपुलर लीडर को रोक पाएंगे? ये बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता। दूसरी तरफ एतजाज एहसन साहब कहते हैं कि साइफर केस में उनकी जमानत यकीनी है, उन्हें अब कोई भी सुप्रीम कोर्ट से ये रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। नाज़रीन, इस पर खासी तवक्को की जा रही है कि इंदा इलेक्शन में पीटीआई का रास्ता रोकने वाले नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है कि अगर पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने ना दिया गया तो इस इलेक्शन को ना पाकिस्तान में कोई मानेगा ना दुनिया में मानेगा। लिहाजा अगर तरीके इंसाफ इलेक्शन में आती है, उसके उम्मीदवार आते हैं, उस इलेक्शन कैंपेन चलाई देनी जाती है इलेक्शन डे में, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए ये मिसाल अच्छी होगी, नाती तोती रह गई, नक ते मक्खी बह गई, कि नवाज शरीफ यकीनन फिर वजीर आजम नहीं बन सकेंगे, क्योंकि वाज़िया तमाम सरवों में तरीके इंसाफ की अक्सरियत नजर आ रही है। और अब वकला पर भी दबाव डाला जा रहा है, सहाफत पर भी कदगन डाला जा रहा है। सहाफत स्याह तरीन दौर है, सच बोलना मुश्किल है। नाज़रीन, आज इस पर शेख रशीद ने भी, जो पुराने पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा 40 दिन चिल्ले का भी कोई फायदा नहीं मिला, मैं सबको माफ करता हूं। 40 दिन कहां रहे चिल्ले पर, उन्होंने तफसीलात नहीं बनाई, उन्होंने कहा इसका कोई फायदा नहीं मिला, सबको माफ करता हूं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ने भी धरना दिया, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने भी दिया, पीपल्स पार्टी में दिया, पर फैजाबाद धरने में चीफ जस्टिस साहब खासी दिलचस्पी फायदा हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। इस्लामाबाद के अहम हल्के कह रहे हैं कि इसके बाद जब उमर अता बंदयाल कर रहे थे तो मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने चीफ 144 तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसे में जजों को धमकियां दी थी। इस केस की भी सो मोटो लिया जा सकता है, लेकिन ये हतमी फैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर करेंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने धरना दे के कहा था, उन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि नवंबर में इलेक्शन हो, मार्च में इलेक्शन होंगे। क्या वो भी होगा? क्या धरने देने वालों की तमाम हकीकत जानी जाएगी? नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैजाबाद धरने की तरीके लबैक केस में टीएलपी के लिए 2017 के धरने से मुतल्लिक अहम फैसला सामने आया है के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें वापस ले ली गई हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने तहकीकात कमीशन तश्कील दे दिया है। क्या ये तहकीकात कमीशन सिर्फ तरीके लबैक तक रहेगा? मौलाना फजलुर रहमान का गुजारिश की और दीगर सियासी जमातों ने की, इवन के वकला ने भी की, जो आइन की हुक्मरानी है, जो आइन की जिनकी वजह से लोगों को इंसाफ मिलता है। नाज़रीन, आज समाअत शुरू होने से कबल ही फैजाबाद धरने केस में अहम पेशरफ सामने आई, जबकि वफाकी हुकूमत ने मामले की तहकीकात के लिए नया कमीशन तश्कील दे दिया। तश्कील करदा कमीशन में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, दो रिटायर्ड साबक डीएजी और आईजीआर को इसमें शामिल किया गया। एक तो किया गया है मोहतरम ताहिर आलम साहब को, एक किया गया है अख्तर शाह को। नायब मसूल नोटिफिकेशन के टीआरओ के मुताबिक कमीशन को फैजाबाद धरना और इसके बाद होने वाले वाकयात के लिए टीएलपी को फराहम की गई कानूनी, माली और दीगर मामलात की इंक्वायरी काम सौंपा जाएगा। यानी याद रखें कि हर धरने में करोड़ों अरबों रुपया लगता है, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर भी लगा। अब ये देखना ये है कि जो चीफ जस्टिस आइन की हुक्मरानी के लिए आए हैं वो सबके लिए कानून एक है। नाज़रीन, कानूनी मामले किया गया
नाज़रीन, समाअत शुरू हुई तो अदालत के नोटिस पर शेख रशीद अहमद पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने शेख रशीद से मुकालमा किया कि आप नजरियाती नजरसानी की दरख्वास्त दायर की और अब वापस ले रहे हैं। 4 साल इस केस को लटकाए रखा। शेख रशीद ने कहा कुछ गलतफहमी हो गई थी, इसलिए दोबारा से दायर किया। चीफ जस्टिस ने ये नहीं होगा, ऊपर से हुक्म आया, ऊपर से हुक्म आया। इसीलिए मैंने कहा पता करना चाहिए कि मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान ने किसके कहने पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जजों की तौहीन की थी, नजरसानी की दरख्वास्त की, और सब पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। वकील शेख रशीद ने कहा कि आजकल तो सच बोलना और हिम्मत करना कुछ मुश्किल हो गया है। चीफ जस्टिस ने कहा आजकल की बात ना करें, हमें इस वक्त की बात कर रहे हैं, इस वक्त की, और ये मामला मजाक नहीं है। पूरे मुल्क में आपने सर पर नचा दिया है। नहायत अदब एहतराम के साथ मोहतरम फायद ईसा साहब, आजकल मैं उर्दू ईमानदार कह रहा हूं, सबसे मुश्किल सच कहना है, सच बोलना है, सच लिखना है। आप अपने लेवल पर नहायत काबिल एहतराम चीफ जस्टिस और दीगर जज से मान सुप्रीम कोर्ट के चेक करें कि हुक्म आता है, इसका खबर चलानी है, इसकी नहीं चलानी, इसको मेहमान लेना नहीं लेना, इस सहाफ़ी को ऑफ एयर कर दो, कोई शहर मुल्क छोड़ गया, अरशद शरीफ दुनिया छोड़ गया, तो हमें यकीन है फायद ईसा साहब, मैं आपसे अल्तमास हाथ जोड़ के करता हूँ कि अरशद शरीफ ने भी चीफ जस्टिस को खत लिखा था कि हमारी जिंदगियों को खतरा है। उसमें आरफ हमीद भट्टी का नाम भी था और दीगर, उसकी भी इंक्वायरी करा लें, कमीशन बना लें, सिर्फ कमीशन, कि वो वाकयात क्या है। आपने आज की बात की है तो आज ही मैंने गुजारिश की है चीफ जस्टिस साहब, आज भी पूरी साफ़ी कम्युनिटी और हम जैसे फ़कीर आदमी आपके मुंतज़र है कि क्या अरशद शरीफ को इंसाफ मिलेगा। उसने तो शहादत दी है। नाज़रीन, दूसरे मौके पर इसी केस की समाअत में बड़े दिलचस्प है, उस वक़्त के डीजी पैमरा भी पेश हुए जो उस वक़्त सहाफ़ियों को दर्जनों के हिसाब से नोटिस देते थे, लेकिन हम उस बहस में नहीं बैठे कि वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। और उसी दौर में मुझे और अरशद शरीफ को कोई नोटिस मिले पैमरा की जानिब से, वो भी सहाफ़त को सलम करने की साजिश थी, लेकिन वो हमारा भाई है, दोस्त है। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें भी हल करे और उन्हें भी इंसाफ मिले। चीफ जस्टिस ने कहा सबसे पहले हम खुद काबिल एहतसाब हैं। काश जिस दिन हम सब का एहतसाब शुरू हो गया चीफ जस्टिस साहब, इस मुल्क में नाइंसाफी खत्म हो जाएगी, जुल्म खत्म हो जाएगा। हजारों लोग जेलों में बंद हैं और अरबों खरबों रुपए करप्शन करने वाले बाहर फिर रहे हैं। जिस दिन आपने इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया फायद ईसा साहब, तारीख आपको सुनहरी हरफ से लिखेगी। ये फकीर की भी बात प्रिडिक्शन याद रखें। नानी चीफ जस्टिस ने शेख रशीद को रोस्टरों पर आके बोलने से रोक दिया। शेख रशीद से चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि आपसे नहीं पूछ रहे, आपके वकील से पूछ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4.5 साल गुजर गए हैं, 60 दिनों में देख लेते हैं। हाजिर सर्विस बारे में यह खदशा होता है कि इसकी सर्विस मुतासर हो सकती है। इस पर चीफ जस्टिस ने और भी बहुत सारे रिमार्क्स दिए। जनाब, आजकल जनरल फैज हमीद साहब की बहुत तस्वीरें चल रही हैं। हमारे मुल्क में एक ही प्रॉब्लम है, हम जो सर्विस पे ना रहे सारे इल्जाम उसके लगा देते हैं, चाहे वो DIG पुलिस हो, चाहे सानिया मॉडल हो, चाहे सानिया श्रीलंका टीम पर हमला हो। लेकिन हम हाजिर सर्विस पे नहीं बोलते क्योंकि हम डरपोक हैं, हमें बोलना भी नहीं चाहिए जब तक हमारे पास सबूत ना हो। हमारी यकीन है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमें भी इंसाफ देंगे। और साफियों पर जो आजकल कदगन लग रही है, जो डायरेक्शन दी जाती है, इसको बुलाओ, इसको नहीं बुलाओ, फलां को फेर कर दो, चेक करे काशिफ अब्बासी प्रोग्राम क्यों नहीं कर रहा, अरशद शरीफ पर मुकदमा किसने कराए, अरशद शरीफ शहीद कैसे हुआ, मुझ समेत दर्जनों साफी टारगेट पर है। मैं आजकल की बात कर रहा हूं, माजी की नहीं। हमें यकीन है कि आप हमें भी इंसाफ देंगे क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान पर हम और हम सारा हमारी जानो माल कुर्बान। लेकिन खुदा के लिए इंसाफ सबके लिए करें। लाडला खुद डॉन अखबार ने लिखा है नवाज शरीफ है, क्या वो सजा याफ्ता है तो उसे जमानत मिल जाती है। पूरे मुल्क में चीफ प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल मिल रहा है। दूसरी तरफ अडयाला जेल में बैठा एक शख्स कह रहा है मैंने NRO नहीं लेना। मुझे दुख दर्द यह है कि जो
1 साल से कैदो सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और जुल्फी बुखारी जैसे भगोड़े मुल्क से भाग गए हैं। तो उन्होंने कहा मेरा असासा है जो है। नाज़रीन, अटॉर्नी इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा अब केस 2 माह में होगा और जो इसमें ताउन नहीं करेगा उसे गिरफ्तार करके बुला लिया जाएगा। क्या देखना यह है कि फैजाबाद धरने की तहकीकात के साथ जो कमीशन बना है, उन्होंने कहा एजेंसी और पुलिस का किरदार भी देखा जाएगा। नाज़रीन, जो ना और इसमें खास कर कहा गया जो ना आएगा इसको कमीशन गिरफ्तार करके लाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, मेरा नहीं। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी बुलाया जाएगा? इस्लामाबाद में ये खबरें अब गर्दिश कर रही हैं और जिन्होंने माजी में साजिश से हुकूमत ली उनको भी बुलाया जाएगा। दूसरी तरफ एतजाज अहसन ने कहा कि इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा और उनके ऊपर झूठे मुकदमात हैं, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वकला को सख्त तशवीश है कि एक तरफ एक मुजरम को रिलीफ मिल रहा है, दूसरी तरफ जिन पर कुछ साबित भी नहीं हुआ उनके खिलाफ नाइंसाफी। वो भी कहते हैं कि हमारी तमाम तर उम्मीदें अदालत पर है, सुप्रीम कोर्ट पर, और मेरी भी तमाम तर उम्मीदें हैं कि वो साफत पर अगर कहीं कदगन लग रही है तो इसकी अपने तरह की इन्वेस्टिगेशन करके तहकीकात करके लोगों को सच कहने की इजाजत दिलाए और झूठ बोलने से अगर दबाव डाला जा रहा है तो इस पर नजरसानी की जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।